ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारे भारतीय वाङ्मय शास्त्रों का मंत्र कहता है, अहम एव परम ब्रह्म मयि सर्वं प्रकल्पितम्। परमात्मा ही परमात्मा है। अहम एव परम ब्रह्म, और मैं माने मुझ में सर्वम प्रकल्पितम, ये सब भासमान है। तो ये बात भगवान कृष्ण ही कह सकते हैं कि आप भी कह सकते हो। भगवान कृष्ण का जो मूल स्वरूप है ना, आत्मा, वही तुम्हारा भी मूल स्वरूप है, वही मेरा भी मूल स्वरूप है, वही एक छोटे कीड़े का भी मूल स्वरूप है। कबीर साहब ने डंके की चोट पर चिल्ला करके कहा है, मूल पदार्थ एक है, गढ़ने में है फेर, ताही से बख्तर बने ताही से शमशेर। तो भगवत गीता हमें भगवत्ता देती है। भगवत गीता ये कहती है कि जब कृष्ण कहते हैं मैं अमृत हूं, तो तुम पहचानो अपने आप को, तुम वही अमृत हो। शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि परमात्मा एक था, तो उसने संकल्प किया, लाओ अनेक बन जाऊं, एको अहम बहुश्यामा, अनेक बन जाऊं, लाओ अनेक बन के खेलूं। तो परमात्मा कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि कुछ बनने से विकार हो जाता है, बदल जाता है, बदलने को विकार कहते हैं। तो परमात्मा बन तो सकता नहीं है, विकार हो जाएगा। तो उसने वो अपने संकल्प में, अपने ही संकल्प में अनेक बन गया। संकल्प में बनने को सचमुच बनना थोड़ी कहते हैं। यानी कि परमात्मा अपने में अनेकता का झूठा खेला दिखाने लगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। लेकिन है सब रूपों में राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम क्या है, सिया क्या है, ये भी समझ लो। राम माने मूल मैटर, ओरिजिनल चीज, और सिया माने, सीता माने प्रकृति। तो अपनी प्रकृति में, अपने संकल्प में हजारों लाखों करोड़ों रूपों में बन गया। हरि अनंत हर कथा अनंता। और पहले भी मैंने मंत्र बताया है, अहम एव परम ब्रह्म मयि सर्वम प्रकल्पितम। परमात्मा अपने में अनेकता का झूठा खेला दिखा रहा है। तो जो अपने में स्थूल दिखा रहा है, तो इस स्थूल को कहते हैं विराट। और अपने में जो सूक्ष्म दिखा रहा है, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। और अपने में जो कारण दिखा रहा है, उसको कहते हैं अव्याकृत। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको वास्तव में धर्म मिल जाए, वास्तव में हम अपने सत्य स्वरूप को पहचान जाएं किसी तरह से, अगर भगवत गीता का, उपनिषद का रहस्य हमें मिल जाए, तो हम अपने अमृत स्वरूप को पहचान जाएं, तो मेरी ये गलतफहमी दूर हो जाए कि मैं प्रकृति की कोई चीज़ हूँ तो मरूंगा।
मैं बूढ़ा होऊंगा, मेरा क्षरण होता है, मेरा जन्म हुआ था, ये सब गलत फहमी निकल जाए तो जो ज्ञान है वो आधार है, दृष्टा है, मूल है। और देखो, परमात्मा के सिवा कहीं कुछ है नहीं। हमने पहले ही बता दिया है कि अहम एव परम ब्रह्म और मयि सर्वम प्रकल्पितम, मुझी में ही ये सब कल्पित है। तो क्या समझ में आया? जागने वाला संसार कल्पित है, सपने वाला संसार कल्पित है, गहरी नींद वाला कल्पित है। ये तीनों बारी बारी से कल्पित हैं। फिर मंत्र को देखो, अहम एव परम ब्रह्म मयि सर्वम प्रकल्पितम। भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय में कमाल कर दिया, जहां पे अर्जुन से कहा न तु एव अहम जातु न आसम। कभी भी ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था, कब भी ऐसा नहीं था कि तुम नहीं थे, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये राजा लोग नहीं होंगे। हमेशा से अपन थे, अभी भी अपन हैं और आगे भी अपन रहेंगे। सारा राज बता दिया। तो इसी को भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय के 16वें मंत्र में कहा है कि ये जो तुमको दृश्य दिखाई पड़ता है ना, ये सपने के समान नॉन एग्जिस्टेंट है, झूठा है, ना असतो विद्यते भावो। लेकिन तुम सच्चे हो, तुम अमृत हो। और इस प्रकार से हम लोग अपने सत्य स्वरूप का थोड़ा सा इशारा पा सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।